बच्चों, आज हम आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो इस्लामवादी परंपराएं, इस्लामिक ट्रेडिशंस। ठीक है, क्या इस्लामवादी परंपराएं। तो इससे संबंधित कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने हैं। नंबर 1, इस्लामिक परंपरा में शिक्षा पाठ्यक्रम का आधार और केंद्र क्या है। ठीक है, इस्लामिक परंपरा में जो शिक्षा होती है, मदरसे में शिक्षा होती है या अन्य जगहों पर जहाँ पर इस्लामिक शिक्षा होती है, वहाँ पे जो पाठ्यक्रम होता है शिक्षा का, उसका आधार और केंद्र क्या है, तो वो है कुरान। क्वेश्चन नंबर 2, इस्लामवादी परंपरा में शिक्षा का आधार क्या है। तो शिक्षा का आधार है धर्म, वहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, इस्लामवादी शैक्षिक परंपरा किस प्रकार की है। तो वो है धार्मिक प्रकार की, सिर्फ अपने धर्म के बारे में ही वहाँ पे बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इस्लामवादी शिक्षा किन संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है। तो वो है मदरसा, मकतब और विश्वविद्यालय, उपरोक्त सभी के माध्यम से दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, इस्लामवादी परंपरा में शिक्षा का माध्यम क्या है। तो फ़ारसी, अरबी, उर्दू तीनों ही इसका शिक्षा का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 6, इस्लामवादी शिक्षा व्यवस्था बहुधा किन विद्यार्थियों के लिए है। तो मुसलमान विद्यार्थियों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा परंपरा धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो वो है इस्लामवादी। ठीक है, इस्लामवादी परंपरा धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है जहाँ पर सभी धर्मों का आदर हो, सभी धर्मों का समानता से व्यवहार हो। लेकिन इस्लामवादी जो शिक्षा है उसमें सिर्फ इस्लाम की ही शिक्षा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, इस्लामवादी शिक्षा प्रणाली की प्रमुख शिक्षा पद्धति क्या है। तो पाठ्य पुस्तक को रटना, वहाँ पर जो कुरान की आयतें होती है और अन्य चीज़ें होती है तो वो पाठ्य पुस्तक को रटना वहाँ पे सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस्लामवादी शिक्षा परंपरा किनके विरुद्ध है। तो वो है आधुनिकीकरण, जनतंत्रीकरण और मानवीकरण इनके विरुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में इस्लामवादी शिक्षा परंपरा कब प्रारंभ हुई। तो मुस्लिम शासन काल से ही ये परंपरा शुरू हुई है कि इस्लाम की शिक्षा अलग से मदरसे में, मकतब में और विश्वविद्यालय में दी जाए। ठीक है, अब है जोड़े बनाना। भारतीय दार्शनिक संप्रदाय और उनके संस्थापक के जोड़े बनाओ। सांख्य, सांख्य किसने दिया था, संस्थापक कौन है इसके, कणाद। वेदांत, वेदांत के कौन है, उपनिषदों के ऋषिगण। बौद्ध, बौद्ध के हैं गौतम बुद्ध और जैन के हैं महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय और उनकी ज्ञान शास्त्रीय अवधारणा के जोड़े बनाओ। सांख्य की है आत्मज्ञान, वेदांत का है ब्रह्म ज्ञान, बौद्ध का है नैतिक ज्ञान और जैन का है सापेक्ष वस्तुओं का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय और उसकी तत्व शास्त्रीय अवधारणा के जोड़े बनाओ। सांख्य के हैं प्रकृति और पुरुष, वेदांत के हैं आत्मा और ब्रह्म, बौद्ध के हैं प्रतीत्य समुत्पाद और जैन के हैं बहुपक्षीय सदवस्तु। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय और उसके मूल्य की अवधारणा के जोड़े बताओ। तो सांख्य के हैं भौतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य, वेदांत के हैं आध्यात्मिक मूल्य, बौद्ध के हैं नैतिक ज्ञान और जैन का है धार्मिक मूल्य। ठीक है, अब कुछ सत्य असत्य यहाँ पर है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इस्लामिक परंपरा धार्मिक शिक्षा पर जोर देती है। जैसा मैंने आपको बताया था, इस्लामिक परंपरा में सिर्फ धर्म की शिक्षा पर ही जोर दिया जाता है, तो ये सत्य है। इस्लामिक परंपरा रूढ़िवादी है, तो ये भी सत्य है क्योंकि जो पुराने शासक थे, मुस्लिम शासक, जब से ये परंपरा चली है तब से उसी एक ही ढर्रे पर ये शिक्षा दी जा रही है, उसमें कुछ नयापन नहीं आया है। उपनिषदीय दर्शन वेदांत है, ये भी सत्य है कि जो उपनिषदीय दर्शन होते हैं वो वेदांत है। बुद्ध ने नैतिक शिक्षा पर जोर दिया, सही है, हम पढ़ते आ रहे हैं, अभी इतने सारे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए हैं,
तो बुद्ध ने किस पे दिया था? नैतिक शिक्षा पे, कि अपना आचरण शुद्ध रखो, अपना मन शुद्ध रखो, पवित्रता रखो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, जैन मत परोपकार का समर्थक है। तो बिल्कुल अलग है। जैन मत सापेक्ष वस्तुओं का ज्ञान कराता है। इसके प्रवर्तक है महावीर स्वामी, और बहुपक्षीय सद्वस्तु और धार्मिक मूल्यों पर ये ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 6, जैन मत बहुपक्षीय शिक्षा का समर्थन करता है। ये सत्य है, ये बहुपक्षीय शिक्षा पर ध्यान देता है। क्वेश्चन नंबर 7, वेदांत शिक्षा आध्यात्म शिक्षा है। तो ये भी सत्य है कि आध्यात्म की ओर वेद हमें ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेदांत शिक्षा शिक्षक केंद्रित है। ये भी सत्य है, क्योंकि इसमें एक शिक्षक होता है जो अपने विद्यार्थियों को ज्ञान का अर्जन करवाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सभी भारतीय दार्शनिक संप्रदाय गुरुकुल शिक्षा का समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा रही है गुरुकुल पद्धति की। जो क्या होता है कि विद्यार्थी अपने ब्रह्मचर्य में यानी कि शुरू के 25 सालों में गुरुकुल जाकर गुरुदेव से शिक्षा ग्रहण करता था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संप्रदाय में कठोर अनुशासन पाया जाता है। ये संप्रदाय में कठोर अनुशासन नहीं पाया जाता है, बल्कि लचीलापन है, और सभी धर्म को मान्यता दी जाती है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, वेदांत अनुशासन आत्मानुशासन है। तो ये सत्य है। वेद है वो स्वयं में अनुशासित रहने का हमें सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेदांत शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष है। तो ये सत्य है, क्योंकि हमारे जो वेद हैं वो हमें मोक्ष प्राप्ति की मार्ग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वेदांत शिक्षा भौतिक सफलता के विरुद्ध है। तो ये असत्य है, क्योंकि भौतिक सफलता के साथ है, प्रकृति के साथ है, और भौतिक में जो जितनी भी वस्तुएं आती है हमारी प्रकृति के साथ, वो हमें साथ में लेकर चलना सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वेदांत शिक्षा पद्धति शिक्षार्थी के अनुरूप परिवर्तनशील है। तो ये सत्य है। शिक्षार्थी जिस प्रकार का होता है, शिक्षा पद्धति उसी प्रकार की हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, परंपरावादी भारतीय दार्शनिक संप्रदाय धर्म ग्रंथ पढ़ाते हैं। तो ये भी सत्य है। जितने भी परंपरावादी थे, जैसे हिंदू थे तो उनको क्या वेदों का अध्ययन कराया जाता था, मुस्लिम थे तो उनको उस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। सभी भारतीय संप्रदाय चरित्र की शिक्षा के समर्थक हैं। ये भी सत्य है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, वो सब बालक को चरित्रवान रहना सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन भारतीय शिक्षा निराशावादी है। ये असत्य है। हर शिक्षा ये कहती है कि तुम आशावान रहो, ईश्वर पे विश्वास करो, उसकी सत्ता, उसके न्याय पे विश्वास करो, और उसको मानो, और उसका आदर सम्मान करो, और हमेशा ईश्वर जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारतीय शिक्षा जगत की उपेक्षा करती है। तो ये है असत्य, है ना। प्राचीन भारतीय शिक्षा जगत की उपेक्षा करती है, तो ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय परिप्रेक्ष्य में आज भी वेदांत सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दर्शन है। तो वेदांत आज भी माने जाते हैं कि वेदों में जो लिखे गए हैं, उनमें जो शिक्षाएं हैं, जो श्लोक है, उनका जो अर्थ है, वो जीवन में उतारने योग्य है। उससे व्यक्ति का सर्वज्ञानी वो हो जाता है, और मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर के साथ फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।